हेलो एवरीवन। तो वो एक दीवार जो आपको मेरी वीडियोस में हमेशा नजर आती है, उसके साथ मैंने एक छोटा सा नहीं, बड़ा सा या जो भी एक्सपेरिमेंट किया है। आई चेंज्ड इट, आई डेकोरेटेड इट, और वो मैंने किया है तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार में। और सब कुछ मैंने मंगवाया दराज से। इट इज़ लाइक DIY या फिर हैक्स काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि सस्ता, इजी और टिकाऊ है। तो लेट्स गो। तो जी, ये वाली वॉल वो वॉल है जो मेरे वीडियोस के हर बैकग्राउंड में होती है, और मैंने ये दराज से जो है ना शीट ऑर्डर की। तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई पहले कि चिपकती है नहीं चिपकती। तो ये चिपक रही थी और मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने कहा ओके चलो इसको लगा के देखते हैं। खैर मैंने ये लगा ली और बड़े अच्छे से लगी और प्यारी भी लग रही थी। एज यू कैन सी बिल्कुल एकदम चिपकी हुई है, मस्त किस्म की। तो फिर मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया। अब लगाना जितना ईजी लगता है ना उतना ईजी है नहीं, स्पेशली नीचे से लगाना तो मतलब ठीक है, ओके हो गया ना। उसके बाद जैसे जैसे आगे हम बनाते जाते हैं ना, तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, मतलब कि ऊपर नीचे ना हो जाए, जैसे वो ब्रिक्स बनी हुई हैं वैसे ही हों। तो खैर ऊपर ये जो आपको खूंटी नज़र आ रही है ना, इसको मैंने उतारने की बड़ी ही कोशिश की, पर ये मुझसे नहीं हो पाई। तो मैंने कहा चलिए इसके नीचे वाला जो हिस्सा है कम से कम उसको तो मैं कर लूँ ना। तो ये मेरे पास कोई था नहीं हेल्प के लिए, तो मैं अकेली ही लगी हुई थी। और ये वाली ने मुझे बड़ा तंग किया था, इसको मैं बार बार उतार रही थी, लगा रही थी, वो सेम नहीं हो रही थी। और ये आ गया अगला दिन। अब ये अगला दिन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैंने फिर इसको जो है ना यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया और खूंटी भी उतार दी। अब मैं इसका ओवरऑल सारा करने लगी हूँ, ठीक है ना। ये स्विच के साथ इसको थोड़ा मुझे ख्याल से करना पड़ा। तो उसके बाद फिर अब ये जो ऊपर वाली है ना, ये वो वाली स्टार्ट है जो मैंने दोबारा मंगवाई थी, क्योंकि पहले मैंने चेक करने के लिए 8 मंगवाई थी। तो ये हुआ कि थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस था, अदरवाइज़ तो बिल्कुल सेम ही थी। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पेजेस, पहले वाला जो पेज था ना उससे ये सोल्ड आउट हो गई थी, तो इसलिए मुझे दूसरे से ढूंढनी पड़ी। सो एनीवेज दिस इज़ हाउ आई डिड इट। और यहाँ पे पहुँच के जो है ना, क्योंकि जगह थोड़ी डिफरेंट थी तो मुझे इसको हाफ़ करना पड़ा। बड़ा हिसाब लगा के मैं काट रही थी, बट खैर लगाते हुए फिर पता चलता है कि यार वो हिसाब उस टाइम पे गलत हो जाता है। तो खैर ये दूसरा भी मैं लगाने लगी, वो उससे थोड़ा लंबा हो गया और मैंने कहा शिट यार ये क्या हो रहा है। तो मेरे पास कोई है नहीं, ऊपर से अकेले मैं इतना ज़लील होती हूँ। एनीवेज मैंने फिर भी लगा दिया, और साइड पे जो एक्स्ट्रा था ना उसको मैंने काटने की सोची। फिर मैंने कहा नहीं यार वो एक्स्ट्रा लग गया तो ठीक है। अब उन दोनों के जो बचे हुए हाफ थे उन दोनों को जोड़ के मैंने ये बना लिया, ठीक है ना। और ये इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा था कि ये दो इस तरह से जुड़े हुए हैं, बट बीच बीच का थोड़ा बहुत फील हो रहा था, बट नॉट दैट मच। तो खैर ये वाला हो गया। इसको भी मैंने थोड़ा सा काटा, जो बिल्कुल बाहर आ रहा था ना उसको मैंने काट दिया, और बाकी ये ऐसे रह गया। अब मुझे ये लगा था कि जब मैं लगाऊंगी ना तो ये बिल्कुल एक प्लेन लगेगा, बट ये वाली जो साइड है इससे भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। खैर अब इससे ज़्यादा और मुश्किल वाला पार्ट था, क्योंकि ऊपर भी हाफ हाफ लगना था, और ऊपर से छत वाली जो ये चीज़ है ना ये थोड़ी सी टूटी हुई भी है, तो कहीं से नीचे है कहीं से ऊपर है। मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा। मैंने सोचा कि मैं ना इनको हाफ हाफ कर लेती, ताकि मुझे अलग अलग से बार बार ना उसको मेजर करना पड़े। तो मैंने सबको ना हाफ हाफ करके और इस तरह से लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो एग्जैक्ट सेम नहीं हुई। वो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक शीट नीचे जो लगी हुई थी उसके ऊपर डबल डबल होके लग गई, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गई जी, जैसे आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो जगह है ना यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, और ये जो लाइंस थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है, थोड़ी सी उठी हुई जगह है ये ना। तो इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसी के ऊपर ना वो ग्रीन लीव्स लगा दूंगी और बस ये काफ़ी होगा, बट आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग। और मैंने फिर सोचा, और वो है ये डिस्पोजेबल प्लेट्स। आपको पता होगा इनको मैं पेंट करूँगी, और फिर क्या करूँगी इसके साथ वो भी आप देखेंगे। सो वी हैव पेंट ऑल्सो। हमारे पास ये वाले पेंट्स भी हैं, ये है, ये है, ये हैं, एंड से मार्कर वगैरह। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बस जो है ना पेंट करना शुरू कर दिया। इस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैंने इसकी जो है ना क्लॉक्स बनानी है, बट सडनली मेरे माइंड में आया कि यार ये क्लॉक्स बन के बड़ी प्यारी लगेंगी। ये देखिए, दो ये मैंने करके देखी और मुझे लगा कि ये अच्छी लग रही हैं, तो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स गो फॉर दिस, हम इसकी क्लॉक्स बनाएंगे। और हम वेलकम करते हैं अपनी जान को, जो हमारी हेल्प करने आया है। तुम जैसा भाई दुनिया में किसी का नहीं, यू आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू। मेहदी ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है। जो ग्रीन्स हैं ये मेहदी ने किए हैं, और काफ़ी सारे हो चुके हैं। अली, मैंने और मेहदी ने मिलके बना लिए हैं। ऑरेंजेस मैंने किए हैं, ऑरेंजेस अली ने किए हैं, बाकी सब मैंने किए हैं। ओके सो मैं वापस आ गई हूँ रूम में, और अब हम इसकी घड़ियाँ बनाएंगे। ओह ये सुबह हो गई मामू, पेंट सूख चुका है, तो चलिए अब हम घड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। और ये हमने सारी घड़ियाँ बना ली। मेहदी और मैंने मिल के सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, मेहदी, और इसने जो है ना थ्रू आउट मेरी हेल्प किया इसके बाद के प्रोसेस में, क्योंकि मैं अकेली कर भी नहीं सकती थी। मैंने इस्तेमाल की थी ग्लूगन, और ग्लूगन का ये है कि अगर मैं पहले नीचे बैठती ग्लूगन लगाती, जितनी देर में मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर लगाने लगती ना, तो उसने सूख जाना था और उसने लगना ही नहीं था। तो खैर मेहदी जो है वो ग्लूगन लगा के मुझे दे रहा था, और मैं जल्दी जल्दी से इसको लगा रही थी। और मैंने इस चीज़ का ख्याल किया कि ऊपर और नीचे ना सेम कलर्स
कलर्स ना आ जाए, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इस तरह से करके अगर आप भी करना चाहें तो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड। तो ये करके जो है वो मैंने लगा दिया, साथ ही साथ हम बातें करते रहे, हल्ला करते रहे। इट वॉज़ फन और इसको लगाना भी बड़ा सेटिस्फाइंग था। उसके बाद हमने अपनी ड्यूटीज़ थोड़ी चेंज की, मैं ग्लू गन लगाने लग गई और मेहदी जो है वो ये क्लॉक्स ही मैं इनको कहूँगी, मैं इनको प्लेट्स नहीं कहने वाली, ठीक है ना, बड़ी मेहनत की है। तो ये क्लॉक्स जो है वो मेहंदी लगाने लग गया इस तरह से। अब ये हमारी लग गई थी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज द ब्लैक वन। तो ब्लैक वन जब हमने लगाना शुरू की तो इस तरह से पहले मैंने उसको जो है ना स्टाइल बना के लगाया और वो बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने न्यूट्रलाइज़ कर दिया, वरना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और फीका फीका ऐसा लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया डिज़ाइन, तो फिर उसको उतार के मुझे दोबारा लगाना पड़ा। खैर ये इस तरह से लग गया और बहुत अच्छा लग गया, बट हमें लगा कि ब्लैक वालों की कमी है, तो हम बैठ गए दोबारा से उसको कलर करने और हमने कुछ और बनाई। वो बनाने के बाद हम लोग चले गए, मैंने ज़रा शावर वगैरह लिया, खाना शाना खाया, चाय पी, उसके बाद अच्छा खासा रेस्ट करके ना दोबारा से स्टार्ट हो गए एक ही दिन में। मैंने कहा भाई आज इसको ख़त्म करना है, तो ये सारी लगा दी, तो इससे जो ना पूरा लुक एकदम चेंज हो गया। और उसके बाद ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो ये लीव्स मैंने लगा दी और ये बहुत ही मुझे प्यारे लग रहे थे। मतलब ओवरऑल जैसे मैंने सोचा था वैसी लग रही है दीवार। ऐसे यू कैन सी राइट हियर, ऐसे लग रही है कि दो पार्ट्स है, एक नीचे वाला एरिया एक ऊपर वाला है। इसके ऊपर मैंने अभी एक और चीज़ भी लगानी जो मैं आपको कल दिखाऊंगी, तब तक आप ये देखें कि कितना हसीन लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि घड़ियों की दुकान में आ गई हूँ मैं, बट आई मेड इट। ये निम्मी की तस्वीरों वाली वॉल बन रही है। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, फिर हम इसको दोबारा से पीछे को ले आएंगे। ये बेसिकली अगली सुबह है, रात को मैं वो बाकी सारा कंप्लीट करके सो गई थी और ये फिर मैंने आज सुबह लगाया। अली ने ये लगाने में मेरी हेल्प की है, अली ने ये लगाने में मेरी हेल्प की है। पीआर में काफ़ी दफ़ा मुझे इस तरह से ये पिक्चर्स आई हैं मेरी, बट नाउ आई थिंक इनका अच्छा सा इस्तेमाल मैंने कर लिया है। तो इसमें खैर मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा पिक्चर्स से भर दूँ, वो मैं और पिक्चर्स वगैरह इसमें ऐड करूँगी अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी। So if you think I did a good job, give me a thumbs up and don't forget to subscribe. अच्छे कमेंट्स भी करें so that I will keep going and keep creating something like this for all of you.